اللہ ताला ने अपने बंदों को इनके अच्छे अच्छे अमाल का अपने फजलो करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है और उसी को बहिश्त भी कहते हैं। जन्नत में हर किस्म की राहत व शादमानी व फरहत का सामान मौजूद है। सोने, चांदी और मोती व जवाहरात के लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल बनाए हुए हैं और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत और नफीस खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिलपसंद मेवों के घने शादाब और सायादार दरख्तों के बागात हैं और इन बागों में शीरी पानी, नफीस दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ़ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। आला दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोती और जवाहरात के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जड़ाओ तख्त, उन पर गालीचे और चांदनियाँ बिछी हुई और मसनदें लगी हुई हैं। ऐशो नशात के लिए दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बेइंतहा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ 10 बस्ता हर वक्त हाजिर हैं। अलगर्ज जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी बेनज़ीर और इस कदर बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिला रोक टोक उन तमाम नेमतों और लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और उन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी ये नेमत मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को खुदावंदे कुद्दूस अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार नसीब होगा। जन्नत में न नींद आएगी, न कोई मर्ज़ होगा, न वो बुढ़ापा आएगा, न मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। अहले जन्नत खूब खाएँ पिएंगे मगर न इनको पेशाब पखाना की हाजत होगी, ना वह थूकेंगे, न इनकी नाक बहेगी। बस एक डिकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबू दार पसीना बहेगा और खाना पीना हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्रों से आज़ाद और रंजो गम की ज़हमतों से महफूज रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर शादमानी और मुसरत की फ़िज़ाओं में शादो आबाद रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ और महजूज़ होते रहेंगे। जन्नत कहाँ है, इस बारे में ज़्यादा सही कौल ये है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर है, क्योंकि कुरान मजीद में है कि यानी सिदरतुल मुंतहा के पास ही जन्नतुल मावा है। और एक हदीस में ये आया है कि जन्नत की छत अर्श पर है। जन्नतों की तादाद 8 है जिनके नाम ये हैं: दारुल अजलाल, दारुल करार, दारुल इस्लाम, दारुल सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल नईम। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की राह है। और एक हदीस में ये भी आया है कि जन्नती लोग जन्नत के बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम लोग ज़मीन से मशरिक़ या मगरिब में चमकने वाले तारों को देखा करते हो। हदीस शरीफ में है कि जन्नत के फाटक इतने बड़े हैं कि इसके दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का रास्ता है। मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो इन फाटकों पर हजूम की कसरत से तंगी महसूस होने लगेगी। जन्नत के बागों के बारे में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन जब जन्नत में दाखिल होगा तो वह 70,000 ऐसे बागात देखेगा कि हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते की चौड़ाई मशरिक़ से मगरिब तक के बराबर होगी। और एक रवायत में है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। जन्नत की इमारतों में एक ईंट सोने की और एक ईंट चांदी की और इसका गारा नहायत ही खुशबूदार मुश्क है और उसकी कंकरियाँ मोती और याकूत हैं और इसकी धूल ज़ाफ़रान है। और ये भी मरवी है कि बाज़ इमारतें नूर की और बाज़ याकूत सुर्ख की और बाज़ ज़ुमुर्द की हैं। जन्नत की नहरें और हौज़े कौसर, जन्नत में शीनी पानी, शहद, दूध और शराब की नहरें बहती हैं। जब जन्नती पानी की नहर में से पिएंगे तो इन्हें ऐसी हयात मिलेगी कि फिर इन्हें मौत ना आएगी। और जब दूध की नहर में से नोश करेंगे तो इनके बदन में ऐसी फरवी पैदा होगी कि फिर कभी लागिर ना होंगे। और जब शहद की नहर में से पी लेंगे तो इन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाएगी कि फिर कभी वो बीमार ना होंगे। और जब शराब की नहर में से पिलाए जाएंगे तो इन्हें ऐसा नशात और खुशी का सुरूर हासिल होगा कि फिर कभी वो गमगीन ना होंगे। ये चारों नहरें एक हौज़ में गिर रही हैं जिसका नाम हौज़े कौसर है। यही हौज़
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو ابھی جنت کے اندر ہے، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں، جن کا نام یہ ہیں: کافور، زنجیل، سلسبیل، رحیق اور تسنیم۔ ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، وہ ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 ہی برس کی رہے گی، اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی، اور وہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ ادنا درجے کی جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتی و زمرد و یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا، جس میں حوریں اس مضمون کا گانا سنائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں اور ہم ان کے لیے ہوں۔ ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو خدائے عز و جل کا ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، ابھی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہل جنت کہیں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا ہے؟ کیا اللہ عز و جل نے ہم کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں نہیں داخل کر دیا ہے؟ تو منادی جواب دے گا کہ کیوں نہیں۔ پھر ایک دم خداوند قدوس اپنے حجاب اقدس کو دور فرما دے گا تو جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14ویں رات کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عنقریب اپنے رب عز و جل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و نماز عصر کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ کچھ اور زیادہ نعمتیں میں تم لوگوں کو عطا کروں؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ خداوند عز و جل، کیا تو نے ہمارا منہ اجالا نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے نجات دے دی؟ اتنے میں حجاب اٹھ جائے گا اور لوگ دیدار الہی عز و جل کر لیں گے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر انہیں جنت کی کوئی نعمت محبوب نہ ہوگی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔